अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सखूर मयादाना अर्ज़िही सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यित तिहाम्मी अस्लुहु वसीलुन व फ़रहुहु तवीलुन व कुनबुहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हाज़रीन व नाज़रीन किराम, रोज़े क़ुद्स और आलमी यौम क़ुद्स की मुनासबत से आप हज़रात के सामने चंद दक़ाइक़ हायल हूँ और चंद बातें जो पहुँचाना चाहता हूँ उसमें सबसे पहले ये कि आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी ने करीब 40-50 बरस पहले ईरान में फ़िलिस्तीन से इत्तेहाद दिखाते हुए एक नारा बुलंद किया था कि अगर हम फ़िलिस्तीन को और क़िबला अव्वल को मुसलमानों तक पहुँचाना चाहते हैं और दोबारा वापस लेना चाहते हैं तो ज़रूरी यह है कि दुनिया की जो ज़ालिम और जाबिर हुकूमतें हैं उनकी आँखों में आँखें डालकर उनको उनका जुल्म दिखाना होगा। जिस वक्त उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी तो वो ईरान तक महदूद थी, मगर उस आवाज़ में जो इखलास था और जो उसमें उनकी नीयत पाक थी उसका असर ये हुआ कि आज तकरीबन 50 बरस के बाद पूरी दुनिया के अंदर उनकी उस आवाज़ पर यौम क़ुद्स मनाया जाता है और ज़ालिम को उसके जुल्म से रूशनास कराया जाता है। आज यौम क़ुद्स मज़लूमों के यकजहती और मज़लूमों के इत्तेफ़ाक़ को दिखाते हुए पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से अपने आप को उजागर कर रहा है कि ज़ालिम भी इस डर से अब काँपता है कि कहीं ये मुसलमान अगर एक हो गए, अगर ये सारे मज़लूम एक हो गए तो शायद ज़ालिम को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ जाए। यौम क़ुद्स कि जो आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, फ़िलिस्तीन के ऊपर गासिबाना कब्ज़ा जो इसराइल के ज़रिए किया गया और जो हक़ नहीं था इसराइल का और उसने जो छीन लिया, उसकी मुखालफत में हम इस दिन को मनाते हैं। और आज मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि ये इसराइल और फ़िलिस्तीन का असली झगड़ा क्या है। पूरी दुनिया के अंदर तफ़क्कुर के एतबार से, थाट के एतबार से अलग अलग स्कूल हैं और अलग अलग इज़्म हैं। आप अपने हिंदुस्तान में सोशलिज़म, नेशनलिज़म और इस तरह के न जाने कितने इज़्म और कितने मकतब हैं कि जिनसे रोज़ाना दो चार होते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, उनको अखबारों में पढ़ते रहते हैं। फ़िलिस्तीन के जो रोज़े अव्वल से मुसलमानों का एक मुल्क रहा है और हमेशा वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम है दीन इस्लाम के रूनुमा होने के बाद से। 1898 में यहूदियों ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसका उन्वान ये था कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी यहूदी पाए जाते हैं और जहाँ भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन यहूदियों को चाहिए कि पूरी दुनिया के तमाम शहरों से निकलकर उस एक शहर में जमा हो जाएं कि जो उनके लिए पाक हो और जो उनके लिए पाकीज़ा हो और वहाँ पर जाके वो अपनी हुकूमत कायम करें। जैसा कि आपको मालूम है कि बनी इसराइल के जो कौम यहूद है, ये जनाब मूसा के ज़माने से लेकर आज तक जिस तरह से बहानेबाजी और जिस तरह से मक्कारी से भरी हुई इनकी तारीख़ है, वो हमको ये दिखाती है और ये बताती है कि यही वो कौम थी कि जिसने एक एक दिन में 70-70 अम्बिया का कत्ल किया। इनके अपनी दुनियावी इस तरह की ख्वाहिशात थीं कि जो कहीं भी ना अक़ल से हम आहंग होती थीं और ना दीन से हम आहंग होती थीं। फ़िलिस्तीन में 1948 से पहले तमाम तरह के, चाहे वो यहूदी हों
चाहे वो ईसाई हों और चाहे वो मुसलमान हों, सब खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस एक इज़्म ने, कि जिसे सह्योनिज़्म का नाम दिया जाता है और जिसे सह्योनिज़्म के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने हुकूमत को हासिल करने के लिए फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को दबाना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू किया और उनके घरों को कब्ज़ा करने के बाद यहूदियों को वहाँ पर बसा दिया गया। ये किस तरह से हुआ, तो अगर आप देखना चाहें तो आपको मालूम है कि हज़रत मसीह के ज़ुहूर से पहले बनी इसराइल के जो फ़िलिस्तीन में बसे हुए थे, कुछ हुकूमतों के जंगों की वजह से पूरा फ़िलिस्तीन यहूदियों से खाली करा दिया जाता है और वहाँ पर रोम के बादशाह की हुकूमत होती है। रोम का बादशाह ये गवारा नहीं करता कि ये ऐसे यहूदी के जो सूदखोर हैं और जिनके यहाँ दुनिया को कमाने का इतना हिर्स पाया जाता है कि ये ना तो किसी भी दीन के अक़दार को पामाल करने से चूकते हैं बल्कि इंसानी अक़दार को भी ये पामाल करते हैं, लिहाजा उसने इनको फ़िलिस्तीन से दूर किया और ये वो बनी इसराइल की बहानेबाज कौम दुनिया भर में फैल गई और ये जहाँ भी गए इन्होंने वहाँ पे जाने के बाद जुल्म और फसाद फैलाना शुरू किया। तकरीबन 2000 बरस तक ये आवारा रहे। आवारा से मुराद ये है कि ये किसी एक जगह पर कायम ना रह सके और अपनी कोई हुकूमत कायम ना कर सके, लेकिन ये जहाँ भी गए वहाँ इन्हें तनफ़ुर से याद किया गया क्योंकि इनके कुछ अफराद की यहाँ ऐसी आदतें पाई जाती थीं जो इंसानी अक़दार से दूर थीं और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थीं। लिहाजा 1898 में एक कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसमें बड़े बड़े यहूदी उलमा और यहूदी ताजर के जो पैसे से और मालूमात से काफ़ी बड़े थे, उन्होंने ये तय किया कि अब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई यहूदी रहता है उन सबको जमा किया जाए और अपना एक मुल्क बनाया जाए। और इसी एजेंडे के तहत इन्होंने ये तय किया कि हम अपनी उस ज़मीन को कि जो हमारे लिए पाकीज़ा है, यानी जो फ़िलिस्तीन है, कि जहाँ के ऊपर उनकी एक ज़माने तक हुकूमत रही थी मसीह के आने से पहले, हज़रत ईसा के आने से पहले, हम वहाँ पर जाएंगे और बस जाएंगे। लिहाजा इन्होंने पूरी दुनिया से हिजरत करके फ़िलिस्तीन की तरफ जाना शुरू किया। फ़िलिस्तीन के मुसलमान रहमदिल मुसलमान थे, लिहाजा उन्होंने भी इनका इस्तकबाल किया, इनको अपने यहाँ जगह दी। 1898 से लेकर 1920 तक ये लोग चारों तरफ से आते रहे और फ़िलिस्तीनी इनका खैर मकदम करते रहे, इनका इस्तकबाल करते रहे, इनको अपने घर में जगह देते रहे। मगर 1920 में कुछ ऐसे जालिम और जाबिर और ख़ुदख़्वाह यहूदी निकल कर आए कि जिन्होंने ये कहा कि फ़िलिस्तीन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है, अब हम यहाँ किसी और कौम को जीने का हक़ नहीं देंगे और फ़िलिस्तीन के अंदर जो ईसाई रहते हैं, जो फ़िलिस्तीन के अंदर मुसलमान रहते हैं, उनको यहाँ से निकालेंगे। और 1920 से लेके 1948 तक वो अपनी तरफ से ये इक़दाम करते रहे कि किसी भी तरह से पूरी दुनिया के यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसा दिया जाए। अगर सिर्फ बसाया जाता तो शायद इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, मगर वहाँ से मुसलमानों को भगाया जाने लगा, उनके ऊपर जुल्म होने लगा, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ कि जिसके बाद यहूदियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिल के एक पूरी सियासत रची और एक ऐसा मंसूबा बनाया गया कि अंग्रेज़ हुकूमत पूरी तरह से यहूदियों की मदद करेगी फ़िलिस्तीन में इसराइल को बनाने के लिए और यहूदियों को एक ऐसा मुल्क लेकर देगी कि जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके बदले में अंग्रेज़ हुकूमत को ये यकीन दिलाया गया कि अब वो जहाँ कहीं पर भी उनको जैसी भी ज़रूरत होगी यहूदी कौम उनकी पूरी तरह से मदद करेगी। 1948 में इसी मनसूबाबंदी के तहत इसराइल वजूद में आया और वो इसराइल के जो फ़िलिस्तीन में एक छोटा सा हिस्सा था कि जिस हिस्से को इसराइल के नाम से याद किया गया था और यहाँ पर जाके यहूदी आराम से रह सकते थे। अगरचे ये हुकूमत ख़ुद जुल्म और जबर के ज़रिए बनाई गई थी और कोई भी एक इंसाफ पसंद इंसान इस बात को कबूल नहीं कर सकता था कि जो पहले से एक मुल्क बना हुआ है, जहाँ पर पहले से अफराद रह रहे हैं, उन अफराद को वहाँ से निकाला जाए और एक नया मुल्क बना दिया जाए। मगर क्योंकि उनके पास हुकूमत थी, उनके पास ताकत थी, उस्मानिया खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी, 18 हिस्से उसके हो चुके थे, लिहाजा मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे थे और यहूदियत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। 1948 में इसराइल का क़याम होता है और इसके बाद एक पूरी तरह से एक हुकूमत कायम होती है और वो यहूदियों की हुकूमत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी मुसलमान और इसराइल की मुखालफत की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुसलमान यहूदियों के मुखालिफ हैं या यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि मुसलमानों का झगड़ा और इंसाफ पसंद अफराद का झगड़ा यहूदियों के अंदर उस एक मकतब फ़िक्र से है, उस एक थाट और एक स्कूल से है जिसको सह्योनिज़्म कहा जाता है। और सह्योनिज़्म वो है कि जिनका सोचना ये है और उनका तर्ज़ तफ़क्कुर ये है कि हम एक हुकूमत ऐसी बसाएं कि जहाँ से पूरी दुनिया को अपने चंगुल में लिया जा सके, अपनी हुकूमत कायम की जा सके और जो भी उनकी बात ना माने उसको जीने का हक़ ना दिया जाए।
और ये वो एक तफक्कुर था कि जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में आज लेकर रखा हुआ है कि आप कहीं भी देखें यहूदियों का एक वहाँ पर वर्चस्व जिसको कहते हैं वो कायम है और उनका एक दबदबा है और वो इस्तिबदादी तौर पे हर जगह से हुकूमत कर रहे हैं इसी तर्ज़ तफक्कुर और तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक कि पूरी दुनिया हमारे कब्ज़े में होनी चाहिए। 1948 के बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतों ने कि जो सैहूनी हुकूमतें थीं उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों में क़ैद करना शुरू किया, उनके घरों को और ज़्यादा छीनना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो फ़िलिस्तीन था वो धीरे धीरे इसराइल में बदलने लगा। इंटरनेट के ऊपर जब आप सर्च करें तो आपको 1948 का जो इसराइल दिखाई देगा और जो सन 2020 का इसराइल दिखाई देगा उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जितना बड़ा फ़िलिस्तीन था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आज इसराइल हो चुका है और जितना छोटा इसराइल था उससे कई गुना छोटा आज फ़िलिस्तीन हो चुका है। गोया फ़िलिस्तीनियों से उनके घरों को छीनकर, फ़िलिस्तीनियों से उनकी ज़मीनों को छीनकर, फ़िलिस्तीनियों से जीने का हक़ छीनकर सैहूनी अपने वजूद को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने अक़दार को बढ़ाते चले जा रहे हैं और अपना कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। जब ये हुकूमत अपने जुल्म और जबर को फ़िलिस्तीनियों को ऊपर ढा रही थी तो अरब के मुसलमानों ने यह तय किया कि हम इसराइल का मुकाबला करेंगे और उसके बाद कुछ जंगें हुई हैं जो अरब और इसराइली जंगों के नाम से मशहूर हैं। लेकिन वो हुकूमतें और वो हुकूमत बिलखुसूस के जिसका 3000-4000 साल पुराना एक पूरा इतिहास है और एक तारीख़ है कि जिन्होंने हमेशा असलहे बनाए और असलहे बेचे हैं, वो आज की दुनिया में भी असलहों में बहुत ज़्यादा आगे हैं और उन्होंने हमेशा मुसलमानों की अरब हुकूमतों को शिकस्त दी और अपने वजूद को उन्होंने बरकरार रखा। असलहों से एक बात जो याद आई है और जो जहन में आई है वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपको मालूम है कि पैगम्बर अज़ीमुश्शान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीने के अंदर आते हैं तो मदीने में उनके आने से पहले दो बड़े कबीले हैं यहूदियों के कि जो पैगंबर के आने से पहले कई बरस पहले और कई 100 बरस पहले इस इंतज़ार में थे कि अनकरीब एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा कि जो मूसा के शरीयत को इदामा देगा, जो मूसा के ही दीन का मानने वाला होगा और उसी इस्लाम और उसी दीन और उसी यहूदियत को आगे बढ़ाता हुआ लोगों तक अमन का पैगाम पहुँचाएगा। लिहाजा जब हज़रत मूसा इस दुनिया से गए थे और उन्होंने बशारत दी थी पैगंबर के आने की और उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि कोह वाहिद होगा कि जहाँ के पास आने के जिसको के पास एक नबी नमूदार होगा जो दुनिया का आखिरी नबी होगा, जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। लिहाजा उस वक्त से लेके ये यहूदी उस आखिरी नबी के तलाश में पूरी दुनिया में भटक रहे थे कि हम उस नबी तक पहुँच जाएँ और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर लें। लिहाजा जो आज के ज़माने में मदीना कहलाता है, पैगंबर इस्लाम की नबूवत के पहले से और नबी की बेसत के पहले उसका एक नाम मशहूर था यसरब। ये यहूदी पूरी दुनिया में घूमते घूमते जब यसरब के पास पहुँचते हैं और ये मालूम करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कोह वाहिद पाया जाता है, तो बाज़ अफराद इनको ख़बर देते हैं कि यहाँ कोह वाहिद तो नहीं है मगर कोह ओहद पाया जाता है और वाहिद और ओहद चूँकि माना के एतबार से तकरीबन एक ही हैं, लिहाजा इन्होंने ये सोच कर कि ये वही वाहिद और ओहद है कि जिसका वादा किया गया है, लिहाजा इन्होंने यसरब के आसपास छावनियाँ डालना शुरू की और वहाँ पर ये ज़िंदगी गुजारने लगे। पैगंबर इस्लाम के इंतज़ार में इन्होंने कई 100 बरस गुजारे और जिस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्के के अंदर अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं, अपनी रसालत का ऐलान करते हैं, तो उस वक्त ये यहूदी खुशहाल होते हैं कि अनकरीब हमारा वो नबी भी हमको मिल जाएगा कि जिसका वादा हज़रत मूसा ने हमसे किया है। और जिस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का छोड़कर मदीने वापस आते हैं, यानी मदीने हिजरत होती है और आप मदीने में आते हैं, तो वो यहूदियों को पैगाम देते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ और तुम जिसको नबी मानते हो जो मूसा है वो आखिरी नबी नहीं है। मैं उन्हीं की शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हीं के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो आदम से लेकर मूसा तक होता रहा है उसी को लेकर आया हूँ। लिहाजा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। ये जो यहूदी बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि एक नबी की इत्तबा करेंगे, एक नबी की पैरवी करेंगे, ये भी खुश हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेंगे। लेकिन उसी असना में इनको ये मालूम होता है कि ये जो नबी आया है ये सुलह और सफाई की बातें करता है, ये अमन की बातें करता है, ये जंग से रोकता है। जैसे इन यहूदियों को ये मालूम होता है कि ये जो पैगंबर आया ये अमन अमान की बात करता है, ये सुलह की बात करता है, ये आश्ती की बात करता है, ये इन यहूदियों को नागवार गुजरता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि यसरब के पास इनका एक ही काम था, ये सैकड़ों साल से यहाँ पर रह रहे थे। इनका काम ये था कि ये असलहे बनाया करते थे और वो अरब जंगजू के जो इतने जाहिल थे, जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, आपसी खाना जंगी और कबीला जंगी में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि एक एक ऊँट के लिए 40-40 बरस तक इनमें जंगें हुआ करती थी। तो यहूदी इन अरबों के इस लड़ाकू मिजाज का फ़ायदा उठाते हुए असलहे बनाते थे और अरबों को बेचा करते थे। और जो अरब गरीब किस्म के होते थे, जो कबीले
ख़रीद नहीं सकते थे उन असलहों को, उनको ये असलहे किराए पे दिया करते थे और इस तरह से इनकी रोज़ी और रोटी चलती थी। लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने मदीने में आके जब अमन और अमान का पैगाम दिया, सुलह और आश्ती की बात की, तो यहूदी ये समझ गए कि अगर जंग नहीं होगी अरब के अंदर, अगर झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हमारे असलहे के जो हम बेचा करते हैं, जो किराए पे देते हैं, फिर वो हमारी रोज़ी का क्या होगा, हमारी रोटी का क्या होगा। लिहाजा उन्होंने उस पैगम्बर की मुखालफत शुरू कर दी जिस पैगम्बर का इंतज़ार वो सैकड़ों बरस से कर रहे थे। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक इशारा किया है कि आखिर यहूदी क्यों पैगम्बर इस्लाम का कलिमा नहीं पढ़ते जबकि वो इंतज़ार कर रहे थे पैगम्बर इस्लाम का। लिहाजा वही उनकी जो फ़िक्र थी हज़ारों साल से कि असलहों को बेचो और असलहों को किराए पर दो, वो आज तक बाकी है। और इसराइल पूरी दुनिया के अंदर अपने असलहों को बेचता है और बनाता है और बाज़ अफराद उनसे ख़रीदते भी हैं, और फिर वो असलहे कहीं ना कहीं मज़लूम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता 1948 के बाद ये हुकूमत परवान चढ़ती रही, और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब अरब हुकूमतें इनसे शिकस्त खाने लगीं और इमाम खुमैनी ने ईरान के इनकलाब के कामयाब होने के बाद फिर से एक आवाज़ बुलंद की कि अगर हम जालिम के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे तो फिर जालिम की हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा एक आलमी यौम क़ुद्स के नाम से उन्होंने एक हुक्म दिया, एक फ़रमान दिया कि हर माह रमज़ान में जो आखिरी जुमा हो, जो हमारे हिंदुस्तानी ज़बान में अलविदाई जुमा कहलाता है, इसको फ़िलिस्तीन की याद के नाम से मौसूम कर दिया जाए और यौम क़ुद्स का नाम दिया जाए कि हम इस दिन में फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती दिखाते हुए न सिर्फ इसराइल बल्कि हर जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, और जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक खुदावंद आलम भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। इसलिए कि मैंने सूरह रात की आयत नंबर 11 की तिलावत की है कि जिसमें खुदावंद आलम कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदावंद आलम उस कौम की हालत बिल्कुल भी नहीं बदलता उस वक्त तक कि जब तक वो कौम अपनी ख़ुद की हालत बदलने के लिए उठ न खड़ी हो। लिहाजा जब भी कोई कौम ये चाहती है कि अल्लाह की तरफ से मदद आए और उस कौम में कुछ तब्दीली आ जाए और वो कौम कामयाब हो जाए, तो फिर पहले ज़रूरी है कि उस कौम के अंदर रहने वाले अफराद अपने नुफूस को पाक करें, अपने आप को आमादा करें, और इस आमादगी को करने के लिए सबसे पहले इंसान अपने आप को तलाशे, अपना मुहासबा करे, अपना मुराक़बा करे कि क्या वो वैसे ज़िंदगी गुजार रहा है जिस तरह खुदावंद आलम ज़िंदगी गुजरवाना चाहता है, क्या वो वैसे ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे पैगम्बर इस्लाम गुजारना चाहते हैं, क्या वो वैसे ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे मासूम ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। और जिस दिन मुसलमानों को पैगम्बर इस्लाम की सीरत पे अमल करना आ गया, मैं मासूमीन की सीरत पे अमल करना आ गया, तो फिर यही होगा कि इंसान अपने नफ्स के अंदर तग़यीर पैदा करेगा, अपने नफ्स को बदलेगा, और जब अपने नफ्स को बदलेगा तो इंशाअल्लाह गैबी मदद आएगी और फिर अल्लाह कौम के हालात को भी बदल देगा। पूरी दुनिया के अंदर जो यौम क़ुद्स मनाया जाता है, इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी भी तरह किसी पे जुल्म किया जाए, किसी पे जबर किया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को काटा जाए, या किसी भी तरह से कोई वायलेंट एक्टिविटी की जाए। ये हरगिज़ इसका मकसद नहीं है, बल्कि खामोशी के साथ अपने हक़ को ज़ाहिर करने के लिए, ज़ालिम के जुल्म का आईना दिखाने के लिए हम अपने घरों से निकलते हैं और यौम क़ुद्स के नाम से फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती दिखाते हुए मर्ग बर अमेरिका कहते हैं, मर्ग बर इसराइल कहते हैं। तो वहीं पर मैं ये एक बात को भी कह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुसलमान मर्ग बर अमेरिका या मर्ग बर इसराइल कहता है, या इसराइल मुर्दाबाद या अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अमेरिका के में रहने वाले सारे इंसान गलत हैं या इसराइल में रहने वाले तमाम यहूदी गलत हैं। वहाँ पर मुराद उन हुकूमतों से होता है, यानी ये जो मर्ग बर अमेरिका या मर्ग बर इसराइल है, इससे मुराद अमेरिकी हुकूमत है और इसराइली हुकूमत है कि जो हुकूमतें जुल्म कर रही हैं, जो हुकूमतें जबर कर रही हैं, अगर ये हुकूमतें भी इंसानी तौर पर, इस्लाही तौर पर इंसाफ के साथ हुकूमतें करें और ये तमाम इंसानों को बराबर जाने, तो फिर शायद हमको इनकी मुखालफत करने की ज़रूरत न पड़े। फ़िलिस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए, और जहाँ कहीं भी कोई, न सिर्फ ये कि फ़िलिस्तीनी बल्कि जहाँ कहीं भी कोई अगर मज़लूम कौम है तो उसका हक़ उसको वापस दे दिया जाए, तो फिर ना इस यौम क़ुद्स को मनाने की ज़रूरत रह जाएगी और ना फिर हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत होगी। बहुत से अफराद ये कहते हैं कि अगर ये काम बहुत अच्छा है तो सारे मुसलमान इसमें आगे क्यों नहीं आते, और ये बस एक चंद मुख्तसर मुसलमानों की जमात क्यों है जो ये यौम क़ुद्स मनाती है, जो इसराइल की मुखालफत करती है। तो उसका जवाब कुरान करीम ने दिया है। मुतअद्दिद आयात हैं कि जो आयात बताती हैं कि कभी भी अक्सरियत को देख कर तुम हुक्म ना लगाना, इसलिए कि अक्सरुहुम ला याक़िलून, ज़्यादातर तादाद तो उन्हीं अफराद की है कि जो ताक़ुल नहीं करते। अक्सरुहुम ला यशकुरून,
ज़्यादातर तादाद तो उन्हीं हजरात की है कि जो शुक्र नहीं करते। अक्सर हम कारहून, ज़्यादातर तो वही अफराद हैं कि जो मकरूह कामों को अंजाम देते हैं, जो बुरे कामों को अंजाम देते हैं। लिहाजा हक़ और बातिल को अगर आप समझना चाहें तो कभी भी कसरत और क़िल्लत के पैमाने से आप नहीं समझ सकते हैं, वरना जो करबला एक इंसानी तारीख़ है, जो एक इस्लामी तारीख़ है, और जो जुल्म और इस्तिबदाद की तारीख़ में एक ऐसा वरक़ है कि जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। वहाँ पर जब हम तादाद की बात देखते हैं तो यजीद की तरफ तो हमें 90,000 का लश्कर या 9 लाख का लश्कर दिखाई देता है, जबकि हुसैन की तरफ सिर्फ 72 अफराद ही दिखाई देते हैं। लिहाजा किसी भी तहरीक, किसी भी रैली या किसी भी इस तरह के प्रोग्राम का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि हम किसी को कत्ल कर दें, किसी को मार दें, किसी के ऊपर जुल्म करें, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम जालिम को जालिम कह सकें। बस यही मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। इस बरस कि चूँकि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, हुकूमतों ने इजाज़त नहीं दी है कि आप घरों से बाहर निकलें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने घरों के अंदर भी अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते हैं। यकीनन आज हम सड़कों पे नहीं आ सकते, रैली नहीं निकाल सकते, उस तरह से हम जालिम को आईना नहीं दिखा सकते कि जितना अभी तक हम दिखाया करते थे जिस तरह से। लेकिन उसका एक हल ये है कि हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएँ, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में हैशटैग चलाएँ, और जालिम को आईना दिखाते हुए लोगों को इसराइल और फ़िलिस्तीन की तारीख़ बताएं, और लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन है वो दें कि आखिर क्यों ईरान या ईरान मुआफ़िक़ या इंसानी मुआफ़क़त में रहने वाले हज़रात इसराइल की मुखालफत करते हैं या इसराइल की हुकूमत की मुखालफत करते हैं। आज आप देखते हैं कि आए दिन ये ख़बरें आती हैं कि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों के घरों पे हमला कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को जो गुड़िया और जो डॉल दी जाती है उसके अंदर बम दे दिया जाता है और वो बच्चे मर जाते हैं। कितने अफराद भूखे रह जाते हैं, कितने अफराद हैं जिनके घरों का मिसमार कर दिया जाता है, कितने अफराद ऐसे होते हैं जो बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए आते हैं और ज़ालिम व जाबिर हुकूमत की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। और अब इनका जुल्म सिर्फ फ़िलिस्तीन तक ही कैद रुका हुआ नहीं है, बल्कि अब इन्होंने अपने पैरों को और आगे बढ़ाना शुरू किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, यमन के अंदर देखें, सीरिया के अंदर देखें, इराक़ के अंदर देखें, जहाँ भी इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जहाँ भी मज़लूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं इन जालिम और जाबिर हुकूमतों का हाथ हमें दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं से मुलव्विस ज़रूर हैं। मैं एक बात जो और साफ़ कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि जब भी हम इसराइल की मुखालफत करते हैं या जब भी हम यौम क़ुद्स की बात करते हैं, तो हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं होता कि हम वहाँ के तमाम अफराद की मुखालफत कर रहे हैं। उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि हम वहाँ पर रहने वाले तमाम अफराद के मुखालिफ हैं। हम उस एक तर्ज़ तफ़क्कुर की मुखालफत करते हैं कि जो अपने आगे किसी और को जीने का हक़ नहीं देता। हम उसकी मुखालफत करते हैं कि जो अपने आप को सुपीरियर समझता है। हम उसकी मुखालफत करते हैं कि जो अपने आप में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि वो 4000 पहले जो तारीख़ थी उस तारीख़ को लौटाना चाहता है। और इसीलिए शायद जो हमारे बाबाए कौम थे, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम आज की ज़िंदगी को 4000 पहले जाके जीना शुरू करेंगे तो फिर तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। अगर इसराइली सिर्फ इसलिए फ़िलिस्तीन में हुकूमत करना चाहेंगे और अपनी हुकूमत को कायम करना चाहेंगे क्योंकि हम 4000 बरस पहले वहाँ पर रहते थे, तो फिर दुनिया के हर मुल्क को अपनी तस्वीर बदलना पड़ेगी कि 4000 बरस पहले उसकी तस्वीर क्या थी, और इस तरह से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। लिहाजा माजी में जो हो चुका है, अगर गलतियाँ हुई हैं तो उनको यकीनन सुधारा जाए, लेकिन अगर उन गलतियों को सुधारने के लिए और गलतियाँ करना पड़ जाएं तो फिर उस गलती को सुधारने का कोई भी मतलब नहीं रहता। मुमकिन है कि यहूदी एक ज़माने में मज़लूम रहे हों और यकीनन रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4000 बरस पहले, 2000 बरस पहले या 100 बरस पहले मज़लूम थे तो आज आपको ये हक़ मिल जाता है कि आज आप जालिम हो जाइए और पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म करिए। मैं आखिर में बस अमन का पैगाम देना चाहता हूँ, और शायद ये अजीब पैगाम होगा। मैं अपने इसराइली भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं अपने सहूनी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप उस तारीख़ को कि जो 4000 बरस पुरानी तारीख़ है उसको भूल जाइए और आज एक ख़ूबसूरत दुनिया बनाने की पहल करिए, एक ख़ूबसूरत समाज बनाने की पहल करिए। इसी दुनिया में आप भी रहिए, इसी दुनिया में मुसलमान भी रहें, इसी दुनिया में दूसरी कौमें भी रहें, और ये पूरी दुनिया के जो अपना फ़ंड लड़ने के लिए और असलहों के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करती है, ये फ़ंड और ये पैसा दुनिया को अमन और अमान भरी दुनिया बनाने में ख़र्च हो, ताकि हम
न सिर्फ ये कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें बल्कि इसी दुनिया को जन्नत बना सकें। और जिस दिन हमने ऐसा कर लिया उस दिन यकीनन हम किसी भी दीन के मानने वाले हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले होंगे, हम अपने दीन, अपने मज़हब और अपने धर्म के सामने खड़े होकर जवाब देने के लायक होंगे कि हमने किसी भी हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रहता हो लेकिन हमने इंसानी तौर पे ज़िंदगी गुजारी है। और यही हम सब के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और उसके बाद फिर हमारा मज़हब होना चाहिए और मज़हब की वो बातें होनी चाहिए जो इंसानियत को तक़वियत पहुँचाती हों, न ये कि इंसानियत को मिसमार करती हों। मैं आखिर में एक मरतबा फिर अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ, दुनिया के अंदर तमाम मज़लूमों के साथ यकजहती दिखाते हुए उनके साथ खड़ा हुआ हूँ और इसराइल जैसी जालिम और जाबिर हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने गिरबान में झाँकें कि ये हुकूमतें कितने दिन की हैं, ये रियासतें कितने दिन की हैं। एक दिन तुमको भी इस दुनिया से जाना है, एक दिन तुमको भी कब्र में जाना है और अपने खुदा को जवाब देना है। तुम जिस खुदा को भी मानते हो वहाँ तुमसे सवाल किया जाएगा कि हमने ये दुनिया अमनीयत के लिए तुम्हें दी थी, तुमने इस दुनिया को जुल्म व जौर से क्यों भर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।